कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो उस टाइम ना फादर थे ना ब्रदर था, इसी में और 2-3 मैगज़ीन में से पूछा था उन्होंने, क्योंकि एक फॉर्म फिल करना होता है। तो उन्होंने पूछा था आप किसको फॉलो करते हैं? तो मैंने कहा नेचर को फॉलो करता हूँ। पूरे 200 से ऊपर कमेंट्स हैं, तो सब में मैंने गाली खा रखी है। किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ऐसे थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद और पलाक, वट एवर यू ऑल फील कनेक्टेड विथ। तो मैं अरविंद बिस्ट स्वागत करता हूं आपका ट्रैवल एंकर यूट्यूब चैनल में और IUU न्यूज़ में। तो आज हम एक ऐसे महान शख्सियत से मिलने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने हुनर के दम पे, जिन्होंने अपने स्किल्स के दम पे और ख़ुद को ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है जहां से वो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, देश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनके हुनर के चर्चे हैं। सो बिना किसी देरी के हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। द वन एंड ओनली ग्रेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजाट सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे ट्रैवल एंकर चैनल में। वेलकम, आप लोग आए यहाँ पर। और पहले तो खैर मैं थोड़ा टोकूँगा कि आपने महान वर्ड यूज़ किया है, महान नहीं हूँ। अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ और अभी हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती। और नेचर में कहा गया कि नेचर की बिगिनिंग है बट उसकी एंडिंग कभी नहीं है, वो चलता रहता है। तो सर हम शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी और कहीं ना कहीं ये सिंगर, म्यूजिशियन और फोटोग्राफर का कॉम्बिनेशन कहाँ से उभरा आपके ऊपर? अब मैं तो बोलूँगा बाय बर्थ ही है, तो ऐसा कुछ नहीं, ना ही मैंने म्यूज़िक सीखा, ना ही मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी है। ये कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं आपको जो जन्मजात मिलती है। और स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, राजमहल से मैं पला बड़ा हूँ, स्कूलिंग यहीं से करी है। और नेचर से कनेक्शन पहले से रहा हुआ है, पहले से रहा था। तो वो जब कनेक्शन होता है नेचर के, हाँ, कब टर्निंग पॉइंट के कुछ ऐसे लम्हे हुए हैं, जब वो टर्निंग पॉइंट जब आए लाइफ़ में और मैं इस मतलब फ़ील्ड में आया हूँ, तो वो भी एक उसकी एक कहानी है। सर जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे पता चला आप कहीं ना कहीं एक मैनेजर और रिसोर्ट में मैनेजिंग काम कर रहे हाँ, थे। मैं करता था पहले आपका क्लैरियस हाइडवे में जो अब ताज है, तो 6 साल मेरा हमारा वर्क एक्सपीरियंस मेरा रहा है वहाँ का। सर जब आप वहाँ कार्य करते थे तो कहीं आपके अंदर रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ड्रीम तो एक फोटोग्राफी और म्यूजिशियन में के नहीं, बीच नहीं, था। मैं टोकूँगा, मैंने कभी टारगेट मैंने कभी नहीं रखे लाइफ़ में। जो जैसे मुझे लाइफ़ ले आती कि मैं अपने को वैसे ही स्विंग कराता, लेकिन ले लेते गया। वो जो स्विंग कहते हैं लाइफ़ में, हम वो होता गया। और नहीं, जब मैं वहाँ था मैंने बहुत एन्जॉय किया। तो मैं एज़ ए इवेंट मैनेजर था। तो आई यूज्ड टू मतलब टेक केयर ऑफ ऑल इवेंट्स विद एफआईडीज़ गेस्ट। तो उनके साथ गाने गाना, एक्टिविटी कराना, तो काफ़ी लॉट्स ऑफ फन था। तो बहुत कुछ एक कहते हैं ना कि जो सीखने को मिलता है, ग्रूमिंग आपकी, आपका बोलने का तहज़ीब, लोगों से जब आप मिलते हो, उनसे संबंध आपके जब बनते हैं, आप उनको समझते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, जो 6 साल मैंने वहाँ स्पेंड करे, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला वहाँ से। और वहाँ प्लस पॉइंट ये था कि साथ में मैं, जब मुझे खाली समय मिलता था, तो मैं सफारी में जाया करता था, जीप सफारी में। तो गेस्ट के साथ मतलब जंगल में घूमना, मतलब सोचो कि जो गेस्ट मतलब एक हाईली पे करके आते हैं घूमने के लिए, तो मुझे फ्री में मिलता था घूमने का। तो ऐसा नहीं है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से। सर हम बात अगर हम फोटोग्राफी की करें तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी होती है, जैसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, वाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपके? नेचर से कनेक्शन रहा, तो रीज़न क्या है ना, वाइल्ड लाइफ क्या है कि एक ईज़ी जेनर नहीं है। गट्स इसमें पहला वर्ड जो आपका होना चाहिए, जब तक आपके गट्स नहीं होंगे। और दूसरा, जो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, वो बहुत डेयरिंग फ़ोटोग्राफ़ी जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आप सामने देखोगे, सारे मेरे पैदल के एनकाउंटर हैं, तो पैदल वाइल्ड लाइफ़ करना और कैप्चर करना, और जहाँ पे आपकी लाइफ़ रिस्क में रहती है, तो वो इतना आसान नहीं होता। तो 2 सेगमेंट मैं सबसे पहले भी कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि 2 सेगमेंट वाइल्ड लाइफ़ के होते हैं। एक लग्ज़री सेगमेंट होता है, जो बहुत ही, जो ख़ासकर जो ये हॉबी है वाइल्ड लाइफ़ की, इसकी वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ही एक एक्सपेंसिव टूल है। आपके जो गैजेट्स होते हैं, लाखों गैजेट्स होते हैं, और आपको हर बार मतलब नई-नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाना पड़ता है, हर सीज़न में जाना पड़ता है फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो हम एक मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम इतना मतलब उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे इसके इश्यूज़ हैं। तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी क्या है कि डेयरिंग है, और एक मुझे अंदर थोड़ा रहा है कि थोड़ा भीड़ से हटने की थोड़ी मुझे आदत रही है। हमेशा जब बचपन से मेरे अंदर रहा कि मैं अपने को भीड़ का हिस्सा ना मानूँ, और ना ही अपने को अभी शो करूँ। तो मैंने हमेशा जो भी करा भीड़ से हट के करा है। तो मैं कहीं न कहीं बचपन से मेरे अंदर थी कि अपनी एक खुद की आइडेंटिटी मेरी होनी चाहिए। तो चाहे मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी करी जो मतलब अच्छी भी नहीं थी, मैंने लड़ाई भी करी। तो एक सबसे अलग आने के लिए, तो अपने को बस सबसे अलग करने के लिए, मतलब कि अटेंशन गेन करने के लिए, तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता था, तो मतलब, और उसके अलावा स्केटिंग हम किया करते थे। उस टाइम में स्केटिंग का ज़माना नहीं था, हम रोड पे स्केटिंग किया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे काम है, तो शायद उसी का एक मेरे को लगता है कि नतीजा है कि मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में टर्न हुआ, मतलब इसमें मैं शिफ्ट हुआ। सर जैसे कि आपने बोला एक कहीं ना कहीं आप एक मिडिल क्लास फैमिली से उभर के आए हैं, तो सर किस तरह से आपने अपनी फैमिली को इस प्रोफेशन के लिए समझाया और उन्होंने किस तरह का सपोर्ट दिया आपको?
यार जब मैं हालाँकि मैंने आज तक कहा नहीं है, बट अब मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इस प्रोफ़ेशन में आया तो उस टाइम ना फ़ादर थे ना ब्रदर था, तो मैं अकेला ही था, तो जिस समय खुद डिसीज़न लेना था। फिर रीज़न क्या होता है ना, जब आपके ऐसे टर्निंग पॉइंट लाइफ़ में आते हैं, जब ये लॉस ऐसे होते हैं कि लॉस कभी रीगेन नहीं हो सकते, आप उनको दोबारा पा नहीं सकते। तो लाइफ़ जब आपको जो पेन मिलता है ना, उस पेन नेचर एक बेस्ट कहते हैं ना, एक जो आपकी एक रेसिपी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पेन किलर नहीं बोलेंगे, मतलब ये है कि एक हीलिंग पावर जो नेचर की होती है, तो जब आप नेचर की लैब में जाते हो, जब इन द मतलब लैब ऑफ नेचर आप होते हो, जब नेचर की लैब में जाते हो, उसकी गोद में जाते हो, तो जो सुकून आपको मिलता है ना, जो पीस आपको मिलती है, तो वो आपके जितना भी आपका पेन होता है उसको बहुत हद तक मेरे ख्याल से उसको दूर करती है। तो और एक रीज़न वो भी रहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आने का। तो हालांकि मेरी मम्मी को आज तक नहीं पता कि मैं इतना रिस्क लेता हूँ, उन्हें आज तक नहीं पता है इस चीज़ का। तो ये कि हाँ, जो बाकी जो लोग हैं सबको दुनिया को पता है, बट मम्मी को नहीं पता है, नहीं पता है। सर फ़ोटोग्राफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉमन एक जो है कि बेसिक कैमरा नॉलेज हमें होनी चाहिए। लेकिन हम बात जब वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी की करें, क्या सिर्फ़ कैमरा नॉलेज होना हाँ, ज़रूरी है? कैमरा नॉलेज कोई काम नहीं करती, आपकी फ़ील्ड नॉलेज काम करती है, और फ़ील्ड में भी मैंने बोला ना, गट्स जब तक आपके अंदर नहीं होंगे, तो कितना बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो मेरे पास आते हैं, या जिस हम हमको मतलब उनसे मेरी बातें भी होती है, जो मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं मेरे, वहाँ उनके थ्रू जो मुझसे बात करते हैं। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जब वो जाते हैं सफारी में, उनका जब एनकाउंटर होता है, चाहे एलिफेंट से या टाइगर से, जो जो बड़े-बड़े मतलब आपकी मेजर वाइल्ड लाइफ़ है, उससे जब उनके रूबरू होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है करना क्या है, तो कैमरा रखा रह जाता है, क्योंकि वो फेस करना बहुत टफ है ना, फेस करना आसान नहीं होता। सही, आप जब लगातार किसी चीज़ को करते हैं तब जाके आप यूज़्ड टू होते हैं उस चीज़ के, उनके जो, और दूसरा क्या है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में करने के लिए आपको मतलब वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं, उनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उनका जो बिहेवियर, उनका जो पैटर्न है, जब तक उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, उनके बिहेवियर के बारे में, तब तक आपको बहुत टफ है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई ये जो आपकी वाली नॉलेज है, कोई काम आती है। फील्ड नॉलेज इसमें बहुत कि मायने रखती सर है। आपको उनके बिहेवियर के पग मास, उनके मूवमेंट, वॉइस के बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो सर आप कोई ऐसा शेयर कर सकते हैं कि कोई आपके आस-पास कोई पग मार, कोई वॉइस जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये वाला जानवर है? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, बाकी आप उसको दे सकते हो, जैसे अलार्म कॉल से जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, देखो वाइल्ड लाइफ में क्या है कि जब आप जंगल में जाते हैं, तो आप हेल्पलेस होते हैं। तो भैया आप उनके घर में जा रहे हैं, वो दिखे ना दिखे तो उनके ऊपर है ना, ये आपके ऊपर नहीं है। बट आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर उनको फॉलो करें, जैसे फुटप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स अगर आपको, जैसे आप जैसे गाइड हैं, गाइड को हम क्यों कहते हैं कि ले जाना कंपल्सरी है, या आपको अच्छा ड्राइवर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो रोज़ जाते हैं, उनको पता रहता है। वो उनकी नॉलेज इतनी अच्छी हो जाती है कि वो पता, उनको ये पता चल जाता है कि ये फ्रेश हैं या पुराने हैं। या कितनी देर पुराना टायर यहाँ से निकला है, कब निकला है, तो उससे क्या होता है, ट्रेस करने में आसानी होती है। दूसरा होते हैं अलार्म कॉल्स। जब भी टायर का मूवमेंट होता है, टाइगर एक क्या है, प्रेडेटर है। टाइगर है, लेपर्ड जो भी है, मतलब जो बड़ी जो कैट फैमिली में यहाँ पाई जाती है कॉर्बेट में, तो वो क्या है, प्रेडेटर हैं। और जब उनको जो और जो मतलब आपके जो शिकार है, शिकार में जैसे आपका डियर हो गया, मंकीज़ हो गए, या आपका आपका पीकॉक हो गया, तो ये अलार्म कॉल देते हैं। ये एक चेतावनी भरी कॉल होती है जब वो टाइगर या लेपर्ड को देखते हैं, तो वो उसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है, कि ये नॉलेज की मतलब इसकी शार्पनेस कितनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब ये जो काफ़ी इसकी लाउडनेस कितनी है। सपोज़ एक कॉल हो रही है, अगर एक सही नॉर्मल कॉल हो रही है, तो सही है, उसने देखा या नहीं देखा, उसको स्मेल आई। क्योंकि कभी-कभी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ में स्मेल ट्रैवल करती है। टाइगर की स्मेल ट्रैवल करती है, जब उनको स्मेल लगती है तो लगता है कि प्रेडेटर आ गया, तो वो एक मतलब उसमें डर के मारे भी कॉल करते हैं। तो आपको उस मूवमेंट की न नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि ये कॉल की लाउड के हिसाब से इसमें मतलब कितनी एक्यूरेसी कितनी है। तो तब आता जब आप फील्ड में लगातार जाते हो। जगता है। सर अब कहीं न कहीं हम वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की बात करते हैं, तो एक पेशेंस, एक कॉमन धैर्य, एक कॉमन वर्ड आता है, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप हमें? पेशेंस तो मैं नहीं समझता, जो लग्ज़री जो फ़ोटोग्राफ़ी वाला सेगमेंट है, ऐसा पेशेंस का सीन मुझे लगता नहीं है। क्योंकि कुछ सालों से जो फ़ोटोग्राफ़ी है बहुत आसान हो गई है, आपके गैजेट्स बहुत मतलब हाईली वो आ गए हैं, मतलब एडवांस गैजेट्स आ गए हैं। और दूसरा, जो साइडिंग रेशियो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि जब आप जा रहे हैं, कि पहले तो आज से 8 साल पहले हुआ करता था कि आप जब सवारी जाते थे, 10-10 20 सवारी में आपको टायर के रास्ते नहीं होते थे। अब ऐसा कि आप 1-2 सवारी में ईज़िली आप टाइगर देख लेते हैं। तो पेशेंस का मेरे ख़्याल से लगता नहीं है, और दूसरा जो नई जनरेशन है, मुझे लगता नहीं कि पेशेंस इनके पास है, क्योंकि लग्ज़री फ़ोटोग्राफ़ी है, ईज़िली अवेलेबल है, पता है इनको यहाँ ये टायर यहाँ दिखनी है, ये टायर वहाँ दिखना है, तो वो उसी एरिया में रूम करते हैं। भैया अब जो एक जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो मैं तो मूवमेंट करूँगा ना, कहीं पानी पीने जाऊँगा या मैं बाथरूम जाऊँगा, फ्रेश होने जाऊँगा, तो मूवमेंट करूँगा ना। तो आप जब एक ही पर्टिकुलर एरिया में आपको पता है कि यहाँ पर टाइगर है, वहीं पर लगातार मूवमेंट करेंगे, वहीं पर रहेंगे, तो आपको टाइगर दिखना ही है। यदि सर मैं आपके बारे में बात करूँ तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपको एक किंगफिशर को कैप्चर करने में, फ्रीज़ करने में आपको 1 हफ्ता लग गया था, तो उसका थोड़ा अनुभव बताएँगे सर आप? तो वही है ना, मैं टास्क जब आप खुद के लिए टास्क रखते हैं ना, कि आपने टास्क रखी नहीं, यार मुझे किंगफिशर फ्रीज़ करना है। क्योंकि किंगफिशर की फ्लाइट को मतलब क्योंकि बहुत मतलब जो उसकी फ्लाइट होती है वो काफ़ी फ़ास्ट होती है। तो उसको फ्रीज़ करना एक चैलेंज होता है।
तो लगातार उसको करना फिर क्या होता है जब आप कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने फ्रीज़ करा तो पहले आधा आधा हिस्सा आया उसका, कभी उसकी चोंच नहीं आई, कभी उसका पैर नहीं आया या पूरा प्रॉपर नहीं आया, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो एक प्रोसेस है, वो लर्निंग प्रोसेस है, वो चलती है, तो ये टास्क आपको खुद को रखनी पड़ती है ना। आपको भैया ज होता क्या है ना जब आप सोशल मीडिया में फ़ोटो डालते हो या अपने को डालते हो तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ऑब्ज़र्वर हैं और पहली बात ये है कि जब आप फ़ोटो खुद खींचते हो ना तो आपको आइडिया आ जाता है। फ़ोटो आपको लग जाता है कि हाँ यार, इसमें कितनी सच्चाई, कितनी डेप्थ है। तो फिर वही एक खुद का एक कहते हैं ना जो एक खुद की एक एनालिसिस होनी बहुत ज़रूरी है फ़ोटो के बारे में। तो आपको वो जब लगता है कि हाँ यार, इसमें कुछ बात है, तब जाके आप उसको प्रतिक्रिया भी आपको वैसी मिलती है जैसा आप सोचते हो। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि अब मैं वो सवाल पूछने जा रहा हूँ एक फ़ोटोग्राफ के बारे में जिसका आपको विश्व भर में सराहा गया था, प्रेज़ किया गया था, जो एक बाघिन जो है लीप मार रही थी गंगा रिवर के, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ़ करेंगे सर आप हमें? तो वो तो शायद मेरे ख़्याल से बीते दिनों की बात हो गई है, तो काफ़ी उसके बारे में बहुत कुछ मतलब मैं बोल चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। तो ये कुछ नहीं है, तो इसमें मैं ये बोलूँ कि मेरा कुछ ऐसा है एफर्ट है, कुछ नहीं है, ये तो एक नेचर ब्लेसिंग है। तो होता क्या है कि वाइल्ड लाइफ़ में सही समय पे, सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, मेरे अलावा और भी वहाँ फ़ोटोग्राफ़र थे, तो मुझे लगता है कि वो मूवमेंट मेरे को मिलने बना था। तो वो मेले में मूवमेंट बना था, तो सब चीज़ जब जब आपके फेयर में कुछ चीज़ें होनी होती हैं ना, तो सब कुछ सही होता है। आपका फ़ोकस भी सही होता है, आपका एंगल भी सही होता है और फ्रीज़ भी सही होता है, तो वो कुछ नहीं है, तो मैं कुछ बड़ा ही कुछ नहीं है। लेकिन सर फिर भी वो आपने एक फ्रीज़ करा मोमेंट इतने लोगों के बीच में और फिर वो आपकी फ़ैमिली का रिएक्शन क्या था और आपके खुद के अंदर क्या एक रिलैक्सेशन था? ये तो ख़ैर लग गया था कि कुछ मतलब ऐसा कुछ हट के क्योंकि आज से पहले वो शॉट कैप्चर नहीं हुआ है। मुझे लगता है शायद कहीं नहीं हुआ है। हालाँकि लीप वाले हुए हैं, बट एक बैकग्राउंड में आपका रिवर है और उसकी मिस्ट है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है ऐसा शॉट आज तक कहीं नहीं लिया गया है, शायद किसी भी टाइगर सेंचुरीज़ में। और यहाँ तो ख़ैर वाटर बॉडी है, ऐसे बहुत से मतलब टाइगर सेंचुरीज़ हैं, यहाँ पर वाटर बॉडी नहीं है। तो ये शायद एक पहला रिकॉर्ड शॉट है कॉर्बेट का। तो एक होता है, एक आपका एक वो था, सरप्राइज़ पैकेज था सबके लिए। मिलने मिलने भी खुद था कि मतलब ये पहला शॉट निकल के आया है और इतने सारे मतलब सोचो कि इतने सालों से बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो मतलब रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वर्ल्ड के, उनको नहीं मिल पाया। तो ये नेचर ब्लेसिंग बोलूँगा उसको मैं, और कुछ नहीं है। सो इसके लिए आपको बीबीसी अवार्ड विनर और बीबीसी शायद मिला, कैमरन हाँ, शायद आप समथिंग कुछ काम अरेना है, कै फिर आपका एक 35 अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड है। वाइल्ड प्लानेट फोटो मैगज़ीन में भी ये आया था, जो वर्ल्ड की तीसरी वाइल्ड लाइफ मैगज़ीन है। सेंचुरी एशिया, ऐसी बहुत सारी मैगज़ीन है जिनमें ये फोटो छपी थी। इनमें बीबीसी वाइल्ड लाइफ प्लानेट में भी ये फोटो पब्लिश हुई थी। हाँ। सर। सर मैं अब एक ऐसे वाइल्ड लाइफ जो एक यूथ का एक युवा लड़का है जो वाइल्ड लाइफ में जाना चाहता है, कहीं अपने पैशन को प्रोफ़ेशन में चेंज करना चाहता है, तो इसका एक कॉमन सवाल था कि कहीं न कहीं हम जब वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो हमको अपने डर से ओवरकम करना पड़ता है, खुद के डर से लड़ना पड़ता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा आप वो तो बताएँगे? अगर सही है, डर से खुद के डर से तो ओवरकम करना पड़ेगा, बट दूसरा रीज़न ऐसा है ना, मैंने पहले ही बोला कि इतनी एक्सपेंसिव है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली इसको नहीं कर सकती, ओन नहीं कर सकती। बहुत टफ़ है अपने मतलब इस पैशन को आगे क्या मतलब इस पैशन को प्रोफ़ेशन बनाना बहुत टफ़ है। तो पहले तो यही बोलूँगा कि पहले सेटल हो जाओ। और क्योंकि मैं जैसे मुझे 10 साल हो गए हैं, 10 साल में मैंने अभी तक सोचो तो अगर अर्निंग की बात करूँ तो ना के बराबर है। जो पैसा गया गया है, और दूसरा फिर इतना महँगा, बहुत इतना महँगा है कि आप नहीं नहीं इक्विपमेंट्स के अलावा आपके जो और अंदर आप सफारी करने जाओगे, क्योंकि ऐसा ना जो जितने भी ये मतलब मेजर वाइल्ड लाइफ है, जो खासकर अट्रैक्शन किस चीज़ का है, एलिफेंट का है, टाइगर का है, जो मतलब जो मेन वाइल्ड मेजर वाइल्ड लाइफ है, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो उनको क्लिक करने के लिए आपको टाइगर सेंचुरी जाना पड़ेगा ना, वो आपको रोड पे तो मिलेगी नहीं। तो वहाँ जाओगे तो भैया आपको पे करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी नहीं कि आप जैसे आप अपने 3-4 सवारी ली, तो आपको उसमें सारी चीज़ मिल जाए। वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो मेरे आप जो देख रहे हैं 10 साल की जर्नी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मुझे लगता नहीं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हाँ इतना कर सकता है। एक लेवल से करता है, फिर इतना कॉम्पिटिशन है। आपके पास देखो, फ़ोटो हर कोई खींच रहा है। आज जैसे अभी के आप जितने भी सफारी गेट यहाँ जाओगे, तो आपको जितनी भी 30 गाड़ियाँ होती हैं, 30 गाड़ी में आपको 20 मिलेंगे जिनके पास कैमरे हैं। तो फ़ोटो तो हर कोई खींच रहा है। तो नाम हर किसी का नहीं है ना। तो नाम के लिए आपको क्या कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना, क्या स्पेशल आपके पास? तो वो चीज़ है, तो वो बहुत एक मतलब ये सोचिए कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मतलब इतना स्ट्रगल है। तो मैं तो बता रहा हूँ, जैसे आप सामने ये फ़ोटो है टाइगर की, जैसे कैटल हंटी वाली, 3 साल लगे हैं इसको मुझे कैप्चर करने में। 3 साल मेरे लाइफ़ के गए ना, 3 साल मुझे लगे कैप्चर करने में। बट जब 3 साल मैंने जब पूरा एफर्ट किया, तब जाके रिज़ल्ट निकल के आया, जो इंडिया में आज तक किसी के पास नहीं है। तो वो है कि जी आप करते क्या हो? ये सारे पैदल के हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको ऐसी करनी पड़ती हैं जो बिल्कुल हट के हैं, और आपका जो एकदम जब आप हट के करते हो ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब किस ऐसी जगह से आप चीज़ें निकाल के लाते हो, जहाँ पर जिसके बारे में जो अन अन नोटिस्ड है, जो अननोटिसेबल है, आज तक किसी के बारे में पता नहीं यहाँ पर कि ये ऐसे मतलब वहाँ पर एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो जब चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं, तो फिर आपको एकदम फ़ेम मिलता है। तो फिर उसके लिए एफर्ट स्ट्रगल बहुत है ना, तो इतना आसान नहीं है। तो ये नए लोगों से ये बोलूँगा जो न्यू कमर हैं,
हाँ, जो मतलब पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो खैर कोई आसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो म जिन पे अच्छा पैसा है वो कर सकते हैं। बट एक जो हमारा एक ढाँचा है, एक मिडल क्लास फैमिली हम एक तो लोग मिडल क्लास फैमिली से हैं और हमारे सपने ये रहते हैं कि भई हमें कोई 20-30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाए या 60 हज़ार की नौकरी मिल जाए, 1 लाख का पैकेज मिल जाए, तो हमारी सबसे बड़ी नीड ये रहती है हमारी। तो हम ये कहाँ कर पाएँगे? आपको एक गैजेट्स लेना तो भैया डेढ़ 2 लाख का तो एक अगर एक प्रोफेशनल कैमरा लोगे, कम से कम 70-80 हज़ार की बॉडी आएगी, डेढ़ 2 लाख का लेंस आएगा, तो कहाँ से परचेज़ करोगे? उसके बाद आपने चलो कैसे-कैसे ले भी लिया। मैं खुद मेरा खुद का जो मेरा वो है, मेरी जर्नी है, मैंने तो सेकंड हैंड कैमरे से स्टार्ट किया है। तो मेरे फादर तो एक कलर के थे, तो और जब मैंने शुरू किया तो फादर थे ही नहीं, तब तो फादर एक्सपायर हो चुके थे। तो ऐसा कुछ था भी नहीं क्योंकि मतलब कि मैं ऐसे कोई नौकरी करता था, जो नौकरी भी करता था उस टाइम पे तो नौकरी छूट चुकी थी, 2009 की बात है, तो मैं तो उसमें मतलब बेरोज़गार ही था। और ये जो मेरा स्ट्रगल है, जो मेरा एक मतलब एक पैशन था, जो मेरा ये पागलपन था, वो मुझे यहाँ तक ले आया। तो बाकी मेरे पास कोई है थोड़ी इसके अलावा। मतलब यही कि सर पैशन को फ़ॉलो करने कहीं न कहीं अंदर पागलपन होना नहीं, बहुत पागलपन है तभी कर पाता हूँ ना। देखो फिर होता क्या है ना, सिक्योर देखो सिक्योर सोच के अगर किसी चीज़ करोगे, तो मुझे लगता नहीं आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप सोचोगे नहीं कि गारंटी गारंटी किस चीज़ की नहीं है। आप आज पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब भी करोगे तो उसकी गारंटी थोड़ी है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको आप पढ़ाई करो तो आपके अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छे मार्क्स में आपको मतलब अंडर 10 आना पड़ेगा, टॉप 5 आना पड़ेगा, तब जाके जो अच्छी एमएनसी कंपनी है, वो आपको लेंगी। तो ये मतलब ये एक गैम्बल है। तो गैम्बल है, अगर सोचो कि 10 साल में अगर मुझे यहाँ नहीं होता फिर आज क्या है? आज तो मेरे को कुछ नहीं होता ना। तो अब तो हमारी वो एज भी नहीं रही कि हम जा कहीं स्ट्रगल करें, कहीं नौकरी करें। तो ये कि पागलपन है तभी आप कर सकते हो, और मैं एडवाइस नहीं दूँगा कि एडवाइस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को परस्यू कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर दूसरा हमारी जो सरकारी नीतियाँ हैं, अभी मैं इसको भी कहना चाहूँगा, वो बिल्कुल फ़ेवर में नहीं है। जो हमारे लोकल के फ़ेवर में नहीं है और जो नया यूथ है उनके फ़ेवर में नहीं है। और कोई लड़का करना भी चाहता है तो उसको ये कोई फ्री नहीं है। मुझे साल हो गए ना, मैं पूरे कॉर्पोरेट को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। इंटरनेशनली कर रहा हूँ, नेशनली कर रहा हूँ। पूरे इसको मतलब कॉर्पोरेट को एक तरह से हम फेस है कॉर्पोरेट का। यहाँ के स्टेक होल्डर हैं। हमें तक का कोई छूट नहीं है। हाँ, तो ये सोचो ना, फिर एक बच्चा कैसे कर लेगा? कहाँ से चले जाएगा? तो ये कुछ नहीं है, ये झूठी उन्हें सांत्वना नहीं देना चाहूँगा। तो टाइम स्पेंड मतलब वेस्ट ना करें। सही है, हॉबी रखो, एज़ अ हॉबी रखो, कोई इश्यू नहीं है। हॉबी रखना अच्छी है, क्योंकि हॉबी रखोगे तो ये आपके जो एक प्रोफ़ाइल है उसको बढ़ाएगा। उसमें ऐड ऑन चीज़ें होंगी कि आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, बट प्रोफ़ेशन नहीं। मैं नहीं करूँगा, एडवाइस नहीं करूँगा। सर कहीं न कहीं हम थोड़ा कैमरा टेक्निकल चीज़ों की वजह से तरफ रुख तक करते हैं हम। सर कहीं न फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए हमें एक्सपोज़र एंगल, आइसो, अपर्चर इन सब के बारे में नॉलेज होना तो सर क्या आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया, कोई डिग्री या फिर कुछ नहीं है, मैंने बोला ना, जो जो भी मेरा कोर्स किया है मैंने फ़ील्ड में करा है। क्योंकि बीबीसी में और 2-3 मैगज़ीन में से पूछा था उनको एक फ़ॉर्म फ़िल करना होता है। तो उन्होंने पूछा था आप किसको फ़ॉलो करते हैं? तो मैंने कहा नेचर को फ़ॉलो करता हूँ। और जो दिया मुझे नेचर ने दिया ना। भैया जब आप फ़ील्ड में जब जाते हो ना, तो आप वहीं सीखते हो ना। आप फ़ोटो लेते हो, देखते हो भी। मेरे ऐसा नहीं है, मेरे ऐसे बहुत से ऐसे मूवमेंट्स मेरे खराब हुए हैं कि अगर वो मूवमेंट्स फ्रीज़ कर लिए होते, तो आज मैं और टॉप पे होता। तो कुछ ऐसे रेयर मूवमेंट्स हुए हैं यहाँ पर जो मैंने फ्रीज़ नहीं कर पाया। तो कुछ नहीं है, लर्निंग प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है। तो फ़ील्ड से बड़ा गुरु कुछ नहीं है। हाँ, बस फ़ील्ड में आप जाओगे तो ये हाँ, बेसिक चीज़ आईएसओ और आपका शटर स्पीड, एपर्चर, ये बेसिक नॉलेज तो खैर आपको जो होनी ज़रूरी है। बट कुछ चीज़ें आपकी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वो एक मतलब एक क्या है ना, पागलपन पैशन होना चाहिए। बस खेलना जिसे हम कहते हैं ना, बस जब खेलना आप सीख जाते हो तो फील्ड में जाके वो ईज़ी फिर आसान हो जाती है। और दूसरा क्या है ना, नेचर भी आपका टेस्ट लेती है, वो एकदम से आपको नहीं देती। वो भी आपका देखते हैं आपका डिवोशन कितना है। जैसे गुरु के साथ होता है ना, ये हम गुरु के पहले जो हमारा एक पूरा एक व्यवस्था थी, गुरु के हम जाते थे, वो भी हर किसी को थोड़ी देते थे अपनी पूरी दीक्षा। जो खास लगता था कि हाँ, ये मेरे लायक है, ये मेरी उसके मेरी शिक्षा के ग्रहण करने लायक है, उसी को पूरा ज्ञान देते थे। तो नेचर का भी वैसे ही है, तो नेचर भी सबको नहीं अडॉप्ट करती। वो देखती है हाँ यार कि कौन मतलब दिल से कर रहा है, नियत साफ है उसकी और दिल से कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो उसको भी नेचर ब्लेसिंग देती है। तो मेरे साथ तो हुआ है खैर, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तो मेरे साथ हुआ है। सर अभी जब मैंने आपके इस वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी में रेकी की थी, यहाँ थोड़ा ब्यौरा लिया था, तो कहीं न कहीं आपके 2-3 फ़ोटो एसेज़ देखे मैंने। उसमें से एक ये था कि कहीं न कहीं एक एलिफेंट जो है दूसरे एलिफेंट को उस दलदल से निकाल रहा है। कहीं न एक फ़ोटो ऐसे बनाया हुआ था और एक प्यारा-सा कैप्शन दिया, "अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड।" तो सर वो थोड़ा बता सकते हैं कितना धैर्य रखा उसमें और क्या? एक्चुअली क्या होता है ना, नेचर में आपको नेचर के बहुत सारे लेसन आपको मिलते हैं सीखने को, अगर आप सीखना चाहें तो। ये जो स्टोरी है करीब 2015-16 का लिया हुआ ये फोटोग्राफ है। तो 2 बच्चे दलदल में खेल रहे थे। बच्चे वो 3-4 महीने के बच्चे, इससे ज़्यादा के बच्चे नहीं थे वो। तो उसमें एक बच्चा दलदल में फँस गया। तो और दूसरा क्या है ना, एलिफेंट बहुत ही एक सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं। बहुत ही उनकी जो सोशल गैदरिंग होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। उनकी जो सोशल बॉन्डिंग होती है बहुत ज़बरदस्त होती है और वो छोड़ते नहीं हैं, साथ पूरा देते हैं। तो हर्ड एक साइड पे खड़ा था, उनको वॉच कर रहा था। तो दूसरा जो बच्चा था वो निकलने की कोशिश कर रहा था।
तो दूसरा बच्चा उसको मॉरल सपोर्ट दे रहा था। हमें दोस्ती में क्या चाहिए होता है? हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि भई पेन आपको हो रहा है तो पेन तो आप ही बेयर करोगे ना, मैं तो बेयर करूँगा नहीं। बट ये है कि मॉरल सपोर्ट होता है तो हमारा पेन क्या आधा हो जाता है, उसका दर्द थोड़ा एहसास कम हो जाता है। तो वो उसको हेल्प कर रहा था, मॉरल सपोर्ट दे रहा था, उसको सूंड से टच करना, उसको मतलब अपनी हल्की आवाज़ में ट्रम्पेट करना कि मतलब मैं हूँ, तो ट्राई कर। तो करीब आधा पौन घंटा ये पूरा एपिसोड चला और सर क्या आपने प्री लैकु जो आपकी भाषा में बोलूँ तो कैलकुलेशन पहले कर दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, देखो कैल्शियम कुछ नहीं होती। वाइल्ड लाइफ मतलब ये तो रॉ है ना, चीज़ों वाइल्ड लाइफ में चीज़ें एकदम नेचुरल होती हैं ना, अचानक होती हैं। ये थोड़ी कि मैं सोच के कहा। हाँ, जैसे कोई क्रॉसिंग है, जैसे टाइगर क्रॉस हो रहा है, एलिफेंट क्रॉस हो रहा है, वो तो अलग चीज़ हो गई। बट ये चीज़ें जो ऐसी होती हैं, चीज़ें तो नेचुरल होती हैं ना, ये नेचुरल होती हैं, तो वो तो जब खेल रहे थे और हम भी कैप्चर कर रहे थे खेलते-खेलते, तो बाद में हमें रियलाइज़ हुआ ना कि यार बच्चा फँस गया है। जब वो एफर्ट करने लगा तो तब लगा कि यार फँस गया है। तो वो है वो एक एक क तो नेचर ने हमें वो सीखने को मिला ना कि भैया देखो इतना छोटा है, इतना सेंस उसके अंदर नहीं है, बट नेचर ने उसको वो सेंस दे रखा है कि वो उसको हेल्प कर रहा है बाहर निकलने के लिए, तो लास्ट में निकल गया। तो बड़ा खुश था, ट्रम्पेट कर रहा था उसको मतलब अपने से ट्रंक से उसको टच कर रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहें तो। सर ये कि फ़ोटो ऐसे पे मैं आपसे फ़ॉलो-अप क्वेश्चन करूँगा, जैसे कि आपने बात करी थी कैटल हंट को आपको कैप्चर करने में काफ़ी समय लगा। लेकिन कहीं न कहीं जब आपने वो सोशल मीडिया में डाला और वो वायरल हुआ, तो कहीं ये बात सच है या नहीं है वो आपसे पता चलेगी। क्या लोगों ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया था कि आप उसे बचा सकते हैं? अभी भी पढ़ो पूरे 200 से ऊपर कमेंट्स हैं, तो सब में मैंने गाली खा रखी है। मतलब बहुत लोग ऐसे इन्होंने सपोर्ट भी करा है। देखो होता क्या है ना, जब वाइल्ड लाइफ में आप एंटर करते हो, चाहे इंसान हो या कैटल हो, तो आप वाइल्ड लाइफ का पार्ट बन जाते हो। फिर आपको सांप काटे या टाइगर काटे तो फिर अलग चीज़ होगी ना। भैया जंगल में वो थोड़ी आए, वो तो जंगल में हम गए ना, तो कैटल जंगल में गया और कैटल वैसे भी ईज़ी प्रे है और टाइगर को ईज़ी प्रे मिलेगा तो पक्का हंट करेगा। सर बट मैं एक चाहता हूँ कि आप थोड़ा लोगों का जो एक गलतफ़हमी को, भ्रम को थोड़ा दूर करिए कि क्या आपका कार्य था वो उसको बचाना? नहीं यार, देखो हम क्या देखो हम उसमें एक जो एक फूड फूड चेन है, एक पूरा आपका इकोसिस्टम है, हम उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते इंटरफेयर। हाँ, अगर वहाँ पर उसका मवेशी मतलब उसका वो होता है जिसे हम क्या चरवाहा बोलते हैं, तो उसकी ड्यूटी थी, वो उसका हाँ, उसके साथ होना चाहिए था, उसको बचाना चाहिए था। तो बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं ना, इसके अगर उसमें जाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी उसको डिवाइड करके फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एक मोमेंट था, हुआ, हमने कैप्चर करा, बात खत्म। तो वो इतना उसमें लगता नहीं कि इतना उसको लगना। और वो लोग इतनी अगर इसमें मतलब इतनी दिल से अगर साफ़ हैं, करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आज हमारी पहाड़ों में क्या स्थिति हो गई है। मतलब गाय को दूध निकाल के छोड़ देते हैं और बछड़ा हो जाए तो उसको मार देते हैं। तो फिर आज भी देखो यहाँ पर सारे मतलब ट्रक में भर के ला रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, कसाई को बेच दे रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, सब ये दोगलापना है, कुछ नहीं है। सर आप मैंने आपकी पिक्चर्स में देखा है, वीडियोज़ में आप बीहड़ों में जाते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तो सर कभी ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि लगा आज तो मैं गया, ऐसा समथिंग कुछ? नहीं, ऐसा हर बार होता है ना। देखो क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है ना, कुछ भी चाहे वो टाइगर अटैक हो या एलिफेंट अटैक हो, वो इतना फास्ट होता है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। मतलब कुछ मूवमेंट ऐसे हुए हैं कि मेरे जो रिफ्लेक्सेस हैं बहुत लेट आए हैं, मतलब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे कम से कम 1 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो वो तो यार देखो ऐसा ना, या आप ये फ़ोटो आप देख सकते हो, तो इसमें आप सोच सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो कि टाइगर है क्या। वो तो एक किलिंग मशीन है ना। वो तो ये तो गट्स है कि ये तो मेरे गट्स थे कि मैंने खींच लिया, तो बाकी लोग। सर थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा कहानी जानना, क्या उस वक़्त मोमेंट था और कैसे आपने होता क्या है ना, कुछ भी आप गुस्सा क्यों होते हो? कि जब आपको कोई टीज़ करे या हाँ, तो वही रीज़न है। देखो कोई भी हमारा जब एक्शन होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो उस दिन मेरा चेक इन था, तो मैं उस दिन ढिकाला जा रहा था स्टे के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि इसके यहाँ 2 बच्चे हैं और ये ऑलरेडी वहाँ पर 2 दिन से दिख रही है, मतलब इतनी डिस्टर्ब है। तो ये मूवमेंट था, तो बैठी हुई थी, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, इसका एक रास्ता ब्लॉक हो गया। मेरी गाड़ी सबसे लास्ट में थी, मतलब इसके सामने थी, मेरे आगे एक गाड़ी और आ गई। तो जैसे उसने ब्रेक मारे तो एकदम से चार्ज पे आई, वो गाड़ी हट गई, तो मैं सामने था। तो मेरे फोकस में थी और मैं खिंचता रहा, तो मेरा डेयरिंगनेस थी कि मैंने कर लिया। बाकी सब लोग चले गए थे। तो कुछ चीज़ें होती हैं, एक बाकी ये भी एक हालाँकि मॉक चार्ज था। तो कभी-कभी चीज़ें क्या होती हैं कि वर्स्ट हो जाती हैं, हम सुनते हैं इतने सारे, हम देखते हैं आपके सोशल मीडिया में कि टाइगर ने यहाँ मार दिया, एलिफेंट ने मार दिया, तो कहीं न कहीं हमारा जो ह्यूमन एरर ही होता है। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है डिस्टर्ब, तो हालाँकि मैंने नहीं किया, बट उससे पहले और जो टूरिस्ट ने डिस्टर्ब किया था ना इसको, क्योंकि 2 दिन से डिस्टर्ब हो गई थी। और जब साथ में जब बच्चे होते हैं, तो उसमें टाइग्रेस ज़्यादा अग्रेसिव होती है उनके उनके केयर के लिए, उनके उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो कोई नहीं, एक नेचर है, ये भी सीखने को मिलता है हमें। सर जब हम देखते हैं कि अब यहाँ आपकी वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी आते हैं, तो सर कहीं न कहीं क्या आइडिया था आपका इस वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी को खोलने का? क्या प्री प्लानिंग है सिर्फ़? आइडिया को इसके भी कुछ मैंने बोला ना, प्लानिंग मैंने आज तक कभी नहीं करी। ये है कि बस मुझे लगा कि अब मतलब ये है कि कलेक्शन अच्छा हो गया, तो मैंने वाइल्ड लाइफ वीक था 2019 में, तो मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन का लगाया था, अभी अचानक से प्रोग्राम बना। और मुझे बस थोड़ा मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मैं जो लोग मुझे मतलब अच्छा मानते हैं, वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर देते हैं इन काम के लिए।
तो उसमें बहुत से लोग हैं। आप एक का नाम लूँगा तो कोई छूट जाएगा तो फिर गलती होगा, तो मैं सभी को उसके लिए कहना चाहूँगा। हाँ, खासकर इस जगह के लिए बोलूँगा, ये मेरा दोस्त है गौरी पांडे जी, तो ये उन्होंने ज़मीन मुझे दे रखी है, तो अभी तो उन्होंने बिना कोई रेंट नहीं है इसका, 2 साल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत फुटफॉल है गेस्ट का, और वो चाहते हैं यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने मुझे इस कॉज के लिए ज़मीन दे रखी है यहाँ पर, तो उनका तो खैर मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो इसका मेन रीज़न ये है ना कि नेचर कंजर्वेशन आपको जब तक देखिए क्या है ना, आजकल जो न्यू जनरेशन है, सब आपके सोशल मीडिया और खासकर फ़ोन एडिक्टेड हो गई है, और उनकी पूरी दुनिया सिमट के फ़ोन फ़ोन पे आ गई है। अगर उनको जंगल भी जाना है तो फ़ोन पे जाना है, जो भी करना है मतलब फ़ोन पे है। तो नेचर कंजर्वेशन का ये है कि यहाँ पर एक कॉर्बेट हमारे एक धरोहर है और हेरिटेज है, और मतलब ये इसकी हमें हमने हमने इसका वो करना है संरक्षण करना है यहाँ का। तो जब तक यहाँ के लोगों को यहाँ की इसके बारे में इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी तो कैसे कैसे हो पाएगा ना। तो अभी भी जो ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको यहाँ के बारे में पता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोकल के जो आज तक गए नहीं कभी अंदर को, तो उनको नहीं पता कि यहाँ पर इतने प्रकार की बर्ड्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, जो हमारी जैव विविधता जैसे हम बोलते हैं कि उसको मतलब बहुत ही, ये सोचो कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अल्टीमेट है कॉर्बेट की, जैसी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है वो कैसी कहीं नहीं है आपके वर्ल्ड में यहाँ पर, क्योंकि रेयर से रेयर स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। तो उस बारे में जानना, लोगों को मतलब जागरूक करना, अवेयरनेस के बेस पे ये पूरी मैंने वाइल्ड लाइफ गाइड फॉर्म करी है, और अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बच्चे स्कूली बच्चे उनको यहाँ पर लाना, उनको समझाना और उनका रोल बताना कि तुम्हारा रोल क्या है, और ये हमारे लिए क्यों मतलब इनकी मतलब जो एक इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों है, कि नेचर की इम्पोर्टेंस क्यों है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर कल ये नहीं होते तो हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक ऐसा है कि कहना कहीं हम इनसे लिंक्ड अप हैं, और इनके अगर ये नहीं होंगे तो कल हम भी नहीं होंगे। तो वो चीज़ उनको समझाना, उनका रोल प्ले करना, तो भैया कल जाके कहीं अवेयरनेस ऐसी चीज़ की है जिसके बेस पर हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो एक एफर्ट है जो चल रहा है, और अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बस वही है। दूसरा ये भी है कि जो यहाँ पर जो गेस्ट आए वो समझे कि कॉर्बेट है क्या, क्योंकि टाइगर सेंटर टूरिज्म बन चुका है। जब गेस्ट सवारी करने जाता है तो उसके मन में केवल टाइगर टाइगर रहता है, टाइगर रहता है, तो उसे नहीं पता कि यहाँ पर और चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब वो यहाँ आता है तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि टाइगर ऐसा नहीं है कि आप गए टाइगर आपको दिख गया। तो जिनकी सवारी मतलब पूरी वेस्ट हो जाती है, वो यहाँ आते हैं, फिर उनको मैं बताता हूँ कि इतने साल मुझे लगे हैं यहाँ पर इनको कैप्चर करने में। फिर वो समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ मतलब इतनी डिफिकल्ट क्यों है, साइटिंग इतनी आसान क्यों नहीं होती। तो कहने का ये प्रेशर रिलीज करने का भी एक काम कर रही है वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी, और नेचर कंजर्वेशन के थ्रू के बेस पर कर ही रही है। बाकी जो नई पीढ़ी है उनको आगे वो करना, उनको 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 उनका रोल बताना। सर अभी हाँ, अभी हाल ही में आपने वन्यजीव प्राणी सप्ताह भी कहीं ना कहीं आपने उसको कंडक्ट कराया था, ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ हाँ, यह कि इंडिया का जो 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक पूरा वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो हमारे विलुप्त होती जो हमारी प्रजातियाँ हैं उनको उनका उनको उनको प्रोटेक्ट करना, उनका संरक्षण करना। तो इसी उद्देश्य से पूरा मतलब 1 हफ्ते का वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। इसमें हम पूरे गाँव हर जगह जाके हर एज के मतलब चाहे वो युवा हो, मतलब जवान हो या वृद्ध हो, सबको हम मतलब अवेयर करते हैं कि ये हमारी धरोहर है, हमें इन्हें बचाना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो बच्चों के लिए खासकर हम ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, और खासकर ऐसे जो गांव गांव हैं जो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जो मतलब फेस कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब जहाँ उनकी फसलें हाथी द्वारा खराब हो जा रही हैं, जिनके लोग मारे जा रहे हैं टाइगर टाइगर द्वारा, तो वहाँ जाके उनको बताना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो अलग ही दुनिया है। तो अच्छा लगता है। हालांकि मैं तो मेरे यहाँ पर मेरे तक साल भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, बट यह है कि वो पूरा एक साल भर का इवेंट होता है, तो उसको हम बहुत अच्छे से करते हैं हम सबके साथ मिलके। सर आखिरी के कुछ क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूँ, और शायद थोड़ा अटपटा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि आप बॉलीवुड जगत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक सलमान भाई का कोई अब इंटरव्यू लेता है तो एक प्रश्न बहुत कॉमन होता है कि आप आज तक सिंगल क्यों हैं? तो सर मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आज तक आप सिंगल क्यों हैं, ऐसा कुछ? शादी वाइल्ड लाइफ से कर ली ना हमने। क्योंकि ये तो मैंने बोला ना, डिवोशन है ना। देखो, डिवोशन के लिए तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। 10 साल सोचो कि मैंने जो मेरे क्रीम थी, मतलब एक मेरा प्राइम था, मतलब मेरा उसका ना, मतलब अपना प्राइम बोलूँगा, तो मैंने 10 साल पूरे इसमें दिए हैं। तो मतलब सोचो कि पूरे पागलपन में सुबह से लेके मतलब सुबह आना, फिर खाना फिर चले जाना, रात को आना। तो मतलब सोचो कि आप सोशल, एक होता क्या ना, जब आप किसी टास्क को लेते हो ना, तो आप क्या होता है सोशल, आप फिर सोशल नहीं रह पाते ना, समय नहीं मिल पाता। भाई आप गए आए, फिर घर जाके गए, इतने आप थके आ रहे हो, तो सोचो 10-12 किलोमीटर चलना होता है। मतलब बरसात हो या गर्मी हो, तो सोचो जंगल में जब ह्यूमिडिटी में आप 10-12 किलोमीटर चलते हो तो आपका क्या हाल होता है। कैमरा आप कैरी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते, जो हम फेस करते हैं। बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रगल होता है उसमें। तो वो है कि आप लाइव इसमें दे दी है, तो मुझे लगता है नहीं शायद
कि कोई अगर लाइफ में आएगा भी तो वो चीज़ को समझ पाएगा, उसकी वैल्यू समझ पाएगा, या मुझे उतना फ्रीडम मतलब मुझे मिल पाएगी वो काम करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ। फिर वो रीज़न नहीं है, रीज़न ये है ना कि जब एक लाइफ मिली है, मुझे एक लाइफ दे रखी ऊपर वाले ने, तो मेरा मेन यही है कि जब आँखें सांसें दोनों बंद हों, तो एक लेवल तक ये रहे कि हाँ यार, एक बंदा था जिसने मतलब अपने उस एफर्ट से काम करा। तो वही मेरा मेन मोटो है कि अभी तो बहुत कुछ अभी तो स्टार्टिंग है। ये सोचिए कि अभी तो मुझे लगता है कि शायद अभी मैंने स्टार्ट करा है, बहुत आगे काम आगे ले जाना है अभी काम को। बहुत करनी है, अभी बहुत मेहनत करनी है। तो सर जरा मेरा आखिरी प्रश्न है और उसके बाद हम आपको जो है वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी का थोड़ा भ्रमण कराएंगे। सर जैसे आपने खुद ही उसका आंसर दे दिया कि आपने अभी तक जो है आपके जर्नी को कितना साल हो गया, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा। 2012, हाँ 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे। 10 साल आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो सर आपने जो है थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा आपके, मेरे लिए तो बहुत, लेकिन आपके लिए थोड़ी बहुत आपने अवार्ड जीत चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये बस है या अभी बहुत कुछ ये करना तो है? कुछ नहीं, स्टार्टिंग मैंने पहले ही बोला ना, देखो मैंने कहना बोला ना, सीखने के लिए कुछ नहीं होता। जितनी मेहनत करोगे ना, देखो मेहनत ही एक ऐसा औजार है ना जिसके बेस पर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो अपनी सक्सेस की। तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, अभी तो कुछ नहीं, बहुत मेहनत करनी है। तो अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो अच्छा है, देखो यूथ के लिए तो मैंने हमेशा पहले ही बोला, यूथ के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, चाहे स्कूल के बच्चे हों, स्कूल्स हों, बाकी मैं कहीं नहीं जाता। पर स्कूल्स के प्रोग्राम हो या फिर ऐसे यूथ हो तो उनको मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा ये सारा जो मेरी जर्नी है जो भी है, मैं बहुत से जो मेरे फॉलोअर्स हैं यूथ ही हैं, तो अच्छी है कि जाएँ, और मैं तो कहूँगा कि हॉबी में लाएँ। चाहे आप एक आप मोबाइल से फ़ोटो खींचें, बट क्या है कि कहीं न कहीं जो एक पॉजिटिव वाइब्स जो मिलती है ना आपको नेचर से कनेक्ट होके, उसका ये है कि बहुत अच्छा जो साइड इफ़ेक्ट आपको वैसे होते हैं ना, तो इससे वो साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। जो आपको एक कहते हैं ना, एक इनर हैप्पीनेस जो मिलती है, तो आप ये कुछ नहीं है, आप करके देखो, मोबाइल से आप कोई बटरफ्लाई की फ़ोटो खींचो या उसकी रील बनाओ, अपनी रील छोड़ो, मतलब आप नेचर की रील बनाओगे ना, तो आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी मतलब कनेक्ट हो नेचर से और नेचर को समझे। और आपको पता है कि जो सेकंड कोविड जो आज की लहर जो आई, तो ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे थे। हम तो कह रहे हैं, सोचो कि हम हमारी ब्लेसिंग है, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारा इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, मतलब एक फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, सब कुछ हम फ्रेश वाटर हम ले रहे हैं। तो अगर नेचर ना हो तो ये सब कहाँ से पॉसिबल है ना, तो नेचर से जुड़ो। सर आप जैसे एक बार-बार नाम ले रहे हैं कि आप कॉर्बेट नेशनल पार्क की आपका एक रीज़न है जहाँ आप क्लिक करते हैं, आप कहीं और भी आपने बहुत सारी पिक्चर्स खींची ना हो? ना ना, मैं यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाता, ना ही कभी जाऊँगा। क्यों सर, इसके पीछे का वजह? ना ना, बस नहीं, इससे ज़्यादा मुझे सुंदर जो कोई लगती नहीं है, ना कोई लगता मुझे होगी भी। पर दूसरा रीज़न क्या है ना, मैं पैदल करता हूँ, और जो पैदल अलाउड नहीं है, कर नहीं सकता। यहाँ यह है कि हमारा घर है और एक 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 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा देखा हुआ है, चप्पा-चप्पा देखा हुआ है, बचपन से घुमा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है, तो लगता नहीं है। और यहाँ बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है करने के लिए। ये सोचिए कि मुझे अभी मैं बोलूँ तो केवल मैंने जो मुझे स्कोप है उसका केवल 5% मैंने अभी तक करा है। और जो अगर मैंने 20% भी कर लिया अपनी लाइफ ख़त्म होने तक, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। तो उम्मीद है, देखो। सर जो ये वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी, लास्ट इन्फॉर्मेशन एक मैं देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, क्या यहाँ की पिक्चर जो आपने सुंदर सुंदर पिक्चर खींची, क्या उसको हमारे दर्शक अगर कभी यहाँ घूमना है तो ले सकते हैं ऐसा कुछ? सेल के लिए है, क्योंकि ये मेंटल देखिए ना, ये ट्रस्ट बना रखा है मैंने। वाइल्ड लाइफ आर्ट के लिए ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के बेस पे ही हम सारे प्रोग्राम करते हैं, जो सोशल कॉज करते हैं। अगर मतलब ये आपका, हाँ, जो वेलफेयर हम प्रोग्राम करते हैं, इसलिए तभी तो कर पाते हैं हम। लोग हमें सपोर्ट करते हैं, फिर वही है, मेंटेनेंस कॉस्ट है यहाँ पर इसकी, आप देख रहे हो पूरा इको फ्रेंडली हमने पूरा यहाँ पर बड़ा ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। अब इसकी लाइफ क्या 2-3 साल, फिर इसकी दोबारा से खड़ा होगा, इसके रेनोवेट करना पड़ेगा। तो एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हैं गेस्ट आते हैं, ले जाते हैं, फ़ोटो ले जाते हैं, और नेचर की फ़ोटो तो हर कोई चाहता है घर में। हाँ, अच्छा ये। तो सर आप क्या हमारे थोड़े वाइल्ड लाइफ जो आर्ट गैलरी आपके, इसके कुछ कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम अगर घूम सके तो? हाँ, कोई नहीं, चलो। चले?